हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछे गए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करवाएंगे। ज़्यादातर बच्चे इन सवालों को गलत करके आए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है ₹53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि जो दोस्तों ब्याज है वो वार्षिक संयोजन पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है। इस सवाल में दोस्तों हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो दोस्तों हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं दोस्तों हमारा पी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल ही पूछा गया तो दोस्तों आप इसे प्रतिशत और रेशियो से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों परसेंटेज को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 1/10। ठीक है दोस्तों। अब 10 रुपये यदि हमारा मूलधन है, 10 रुपये पर दोस्तों एक साल में 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो दोस्तों हमारा यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों। यदि प्रिंसिपल 10 है, 10 पर दोस्तों 1 का ब्याज मिला है, तो अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 11। यानी कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अब ये कहानी दोस्तों 3 वर्षों की है, तो इसका कर लेती है आप क्यूब कर लीजिए दोस्तों। अब जब क्यूब करेंगे दोस्तों तो 10 का क्यूब होता है दोस्तों 1000 और 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331। अब दोस्तों 1331 इस सवाल में 1331 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, 53,240 दी गई है। कितने गुना है दोस्तों, ये 40 गुना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी कितना होगा दोस्तों, 40 गुना ही होगा। तो यानी 1000 का 40 गुना होता है दोस्तों 40,000 रुपए। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप मौखिक भी इसे हल कर सकते थे। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार से है दोस्तों। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजित होता है, तो कि दर 10% दर पर ₹4,840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है। तो दोस्तों हमसे प्रिंसिपल इस सवाल में भी पूछा गया, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं दोस्तों हम पी। जब उसका भी आंसर 40,000 आया तो दोस्तों इसका 4,000 आ जाएगा, बस इतना हो सकता है। देखिए दोस्तों दर कितनी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। यदि मूलधन हमारा प्रिंसिपल 10 है, 10 पर हमें 1 का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 11। अब कहानी 2 वर्ष की है, तो दोस्तों इसका वर्ग करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे, तो दोस्तों 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121। ठीक है दोस्तों। अब 121 की वैल्यू दोस्तों इस सवाल में कितनी दी गई, 4,840 दी गई है। कितने गुना है दोस्तों, 40 गुना। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों प्रिंसिपल भी हमारा क्या होगा दोस्तों, 40 गुना होगा। तो 1000 का 40 गुना करेंगे तो दोस्तों 4000। यानी इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही होगा। इससे आसान तरीका दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। अगला सवाल दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछा गया है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों वो 100% है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यानी 20% की हानि हुई है, यानी बॉर्डर से 20% की हानि हुई है, यानी कि लॉस। अब 5% का उसे लाभ हुआ, तो दोस्तों यानी +5%। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का है, यानी कि 25 यूनिट का, यानी 25% का क्या है दोस्तों डिफरेंस है। इसकी वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, 1200 रुपए दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब हमसे 100% की वैल्यू पूछिए, तो दोस्तों 4 से इधर गुणा कर लेते हैं और 4 से इधर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 100% की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों 12 चौका 4800, यानी कि 4800 रुपए आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 4800 रुपए। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो मार्क प्राइस पर दोस्तों 20% की छूट देने के बाद उसने सामान बेचा कितने, 80% पर। ठीक है दोस्तों। ये बराबर होना चाहिए। जब दोस्तों हम क्रय मूल्य पर लाभ लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो यानी कॉस्ट प्राइस पर हमने 44% का लाभ लिया, तो सामान को बेचा हमने 144% पर। ठीक है दोस्तों। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 16 से जाएगा ये 16 पंजे 80 और 16 नेमा 144। तो यहाँ से दोस्तों मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस का वो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 9:5। ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचता, तो दोस्तों जो अंकित मूल्य क्या है 9, तो ये 9 रुपए है, हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब दोस्तों 9 रुपए का, यानी 5 रुपए का सामान हमने 9 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ है, 4 पाव। जो लाभ होता है दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकाला जाता है, यानी कि 4/5। अब 1/5 होता है दोस्तों 20% और 4/5 हो जाएगा दोस्तों 80% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका एकदम सही होगा। इससे ज्यादा आसान तरीका दोस्तों आपको कहीं नहीं मिल सकता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।